instruction into our computer system are called input devices. ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो the devices which display information are called output devices. The devices which display information are called output devices. The devices which is यहाँ छूट गया है. The devices which is used to display information are called output devices. अब नेक्स्ट हम लोग बेटा देखेंगे. अब तो हम लोग पढ़ लिए इसके बारे में. अब ध्यान दीजिए. अब हम लोग आते हैं. देखिए, अब आपके बुक में दिए गए हैं कुछ इनपुट डिवाइस के नाम, उसको भी एक्सप्लेन किया गया है. तो आपको देखिए बेटा बता देते हैं. कीबोर्ड जब इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है, तो अगर हमें इसको डिफाइन करना होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. और देखिए ये एक लाइन हुआ, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. अब ध्यान दीजिएगा, अब कीबोर्ड हमारा दिखता कैसा है? एक टाइपराइटर के जैसा दिखता है. आप मैनुअल टाइपराइटर देखेंगे तो उसके जैसा दिखता है, तो हम बोल सकते हैं इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. और इट इज यूज्ड टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक. इसके बाद आता है बेटा माउस. माउस को क्या बोलते हैं? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, तो इसको भी बोल सकते हैं माउस इज एन इनपुट डिवाइस. और माउस के एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है बेटा? पॉइंटिंग डिवाइस. क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, तो माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस which is used to select any file or folder in our computer system. ठीक. नेक्स्ट आता है बेटा, आपके बुक में और क्या दिया है देखिए. नेक्स्ट है लाइट पेन. लाइट पेन का क्या काम है? लाइट पेन क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और इसका जो यूज किया जाता है बेटा, हम अपने बोर्ड पर एक ड्राइंग करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, इसका करार. फिर आप लाइट पेन का यूज करके आप किसी भी इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई डिजाइन उस पर क्रिएट कर सकते हैं. अब आता है नेक्स्ट आपका, ये लाइट पेन हो गया. अब देखिए, अब आता है, बात करते हैं जॉयस्टिक. जॉयस्टिक क्या है? ये बेटा एक गेमिंग डिवाइस है. ये इनपुट डिवाइस है और इसके साथ क्या है? गेमिंग डिवाइस है. यानी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जो गेम खेलते हैं, वो गेम क्या है? हम जॉयस्टिक के हेल्प से ही खेलते हैं. आप जॉयस्टिक में देखिएगा 4 बटन होते हैं. वो क्या होता है? एरो की तरह, लेफ्ट राइट अप डाउन. ठीक. और एक एक्सेलरेटर की तरह हैंडल होता है, जिससे हम क्या होता है? अपने मूवमेंट, गेम में मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड टू प्लेइंग गेम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. इसके बाद आता है बेटा माइक्रोफोन. ठीक है, देखिए इसके बाद आता है माइक्रोफोन. तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज बेटा हम लोग साउंड रिकॉर्ड के लिए करते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं. इन सब यूज में हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं. स्कैनर का यूज बता ही दिए हैं. कोई भी डेटा को क्या करता है? वो स्कैन करता है, और एक प्रिंट पर उसको प्रिंट करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वो प्रोसेस में डाल देता है, सेंड कर देता है. तब हम प्रिंटर से क्या करते हैं? उस स्कैन डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं. ठीक है. अब आता है देखिए बेटा, इसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइस. ध्यान दीजिएगा. प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझिए कि फंक्शन है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में. आप एक चीज ध्यान दे लीजिए, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 3 टर्म पे काम करता है. आईपीओ, वो टर्म क्या है? आईपीओ. हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन्हीं 3 टर्म पे काम करता है. यानी आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट. है ना? यही 3 टर्म पे हमारा कंप्यूटर काम करता है. तो हमने आई के बारे में पढ़ लिया. अब है पी, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस. तो अब देखिए, हम कोई भी इनपुट जब अपने सिस्टम में देते हैं, अपने इनपुट डिवाइस से अपने कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं,
तो उस इनपुट डिवाइस का फिर क्या होता है, जो डेटा होता है वो हमारे सीपीयू के अंदर जाता है और वहां पे फिर क्या होता है, वो प्रोसेसिंग होता है। हमारे इनपुट का क्या होता है, वहां प्रोसेसिंग होता है और आफ्टर प्रोसेसिंग मेथड देन वो क्या कन्वर्ट होता है आउटपुट एज अ रिजल्ट। तब हमारे वो हम उस रिजल्ट को अपने मॉनिटर स्क्रीन पे या प्रिंटर के हेल्प से किसी पेपर पे प्रिंट करके हम देख पाते हैं। ये हमारा काम होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का। ठीक है, अब देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है बेटा क्या, एक आता है सीपीयू। ठीक, ये क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, सीपीयू क्या है, हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस है। ध्यान दीजिए करा कि, और सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यानी कि हमारा ब्रेन क्या है, ये हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके बारे में सोचते क्या है, ब्रेन से। वैसे ही कंप्यूटर में भी कोई भी इनपुट देते हैं तब ये क्या होता है, हमारे सीपीयू के अंदर ही जाता है और सीपीयू ही प्रोसेसिंग मोड में लेता है और वहां बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उस इनपुट को देखता है कि इसको करना क्या है। ठीक है, तो अब देखिए फिर कह रहा है कि सीपीयू क्या है, सारे हमारे इनपुट का कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, एग्जीक्यूशन, सारे फंक्शन को कंट्रोल वो हमारा करता है, उसी के अंदर होता है। अब सीपीयू में 3 ऑपरेशन होते हैं हमारे इनपुट के लिए, एक होता है एएलयू, एक होता है एमयू एंड एक होता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एमयू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट और सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अब देखिए बेटा एएलयू क्या करता है, एएलयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने अरिथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, जितने अरिथमेटिकल फंक्शन अब अरिथमेटिकल फंक्शन में क्या आ जाएंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जितने अरिथमेटिकल फंक्शन होते हैं वो हमारा एएलयू परफॉर्म करता है। अब हमारे कंप्यूटर में जितने सारे ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू। कंट्रोल करने का क्या करता है, कौन काम करता है, कंट्रोल यूनिट। जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल हमारा क्या करता है, सीयू करता है। ठीक है, और एमयू का क्या काम होता है, हमारे सारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये काम हुआ हमारे सीपीयू डिवाइस का। अब देखिए इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा, ध्यान दीजिए, आउटपुट बता दिए, इनपुट बता दिए, प्रोसेसिंग बता दिए। अब आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है,